6 अरब की जनसंख्या में 2-4 होते हैं जिन्हें जिंदगी के अर्थ समझ में आते हैं। ध्यान रखिए। मान्यवर आचार्य शांति सागर महाराज, उन्होंने कहा मन चले आदमी, तू कहना क्या चाहता है? बोले मैं यही कहना चाहता हूं, पंचम काल है, मोक्ष होता नहीं है, चौथे काल में मोक्ष होगा। शांति सागर महाराज बोले स्वाध्याय करता है? बोले हां करता हूं। तो बोले मैं जानता हूं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। उसने कहा हां महाराज। तो फिर तो आप काय को ये तपस्या कर रहे, काय को महाराज बन गए? खाओ पियो, आत्मा का ध्यान करो, मोक्ष चले जाओ। शांति सागर महाराज ने कहा नहीं। बोले ये मोक्ष है ही नहीं। अरे जब चौथा काल आएगा तब मुनि बन जाना, मोक्ष चले जाना। पंचम काल में तो मुनि होते ही नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। इधर आओ। बिहार में थे महाराज, वो देखो दूर एक पेड़ लगा है। हां महाराज लगा है। काय का पेड़ है? बोले आम का पेड़ है। तो महाराज बोले जाओ 2-4 आम ले आओ, उसमें से आम ले आओ। महाराज तुम्हारा दिमाग खराब है, आम तो मार्च अप्रैल मई में आते हैं, जनवरी फरवरी का महीना, दिसंबर जनवरी का महीना, आम थोड़ी आएंगे इसमें। महाराज ने कहा कब आएंगे? बोले जब ऋतु आएगी तब आएंगे। तो आचार्य महाराज ने कहा फिर ये पेड़ काय को खड़ा है, इसको हटाओ, जब ऋतु आएगी आम बो देना, शाम को आम मिल जाएंगे। बोले ऐसे कैसे मिल जाएंगे? वो बोले ये बताओ जरा कि पेड़ आम का है ये तुमने कैसे जाना? आपसे पूछता हूं, किसी भी पेड़ की पहचान काय से होती है? पेड़ से पेड़ नहीं पहचाना जाता, फलों से पेड़ पहचाना जाता है। तो आचार्य ने कहा इसमें तो फल नहीं है, फिर आम का कैसे बोल रहे हो? बोले होगा महाराज, फल होगा। कब होगा? जब रुत आएगी तब होगा। तो पेड़ क्यों खड़ा है, इसे हटा दो। उसने कहा हटा देंगे तो फल कहां आएगा? तो आचार्य शांति सागर ने कहा पंचम काल में मुनि का पेड़ हटा दोगे तो मोक्ष का फल कहां से प्राप्त होगा? ध्यान रखिए, फल तो चौथे काल में मिलेगा, लेकिन हम पंचम काल के मुनि अभी से बीज बो रहे हैं मोक्ष का। ध्यान रखिए। और वही मैं आपसे कहता हूं अजमेर वालों, उन्हीं आचार्य शांति सागर महाराज की सत्प्रेरणा तुम्हें प्रदान करता हूं कि आज ही संयम के बीज बोलो, चौथा काल आएगा तुम में भी मोक्ष के फल लटक जाएंगे, तुम में भी मुक्ति के फल प्राप्त हो जाएंगे। अरे भविष्य में फल आएगा, लेकिन पेड़ तो आज लगाना पड़ता है, फल आएगा। जब पेड़ नहीं लगाओगे तो फल किस में आ जाएगा? हम पंचम काल के साधु, हम कहते हैं हमें मोक्ष नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखना अजमेर वालों, जब चौथा काल आएगा ना, तुमने तो बीज ही नहीं बोया है, पहला फल तो हम में ही लटकेगा। ध्यान रखिए। मान्यवर संयम है, ये व्यर्थ नहीं जाता, जरूर कुछ ना कुछ फल दे करके जाता है। भगवान महावीर क्या सोचते हो, एक जन्म में महावीर हो गए, ऋषभ देव एक जन्म में ऋषभ देव हो गए, बाहुबली एक जन्म में मुक्ति पाली। 10 भव का वर्णन तो शास्त्रों में मिलता है, ऋषभ देव के 10 जन्मों का वर्णन मिलता है। और कितने जन्म रहे उनके? आप कहते हो सच्चे मुनि नहीं, वाह रे आदमी, एक बार में ही सच्चे बन जाएंगे, कमाल हो गया। यदि एक बार में ही सच्चे हो गए थे तो ऋषभ देव को 10 जन्म लेने की जरूरत क्यों पड़ी थी? मेरा प्रश्न है आपसे, महावीर को 10 जन्म की जरूरत क्यों पड़ी थी? वो तो पहली बार में सच्चे बन गए थे, फिर 10 जन्म क्यों? 10 जन्म बता रहे हैं कि 9 जन्म में असफल मुनि रहे, 10वें जन्म में सफलता की प्राप्ति हुआ करती है। ध्यान रखना। और 10 भाव तो शास्त्रों में है। कभी मिले सीमंदर स्वामी तो पूछना कि ऋषभ देव की शुरुआत कितने जन्मों पहले हुई थी। इसका मतलब यदि 1000 जन्म भी उनको लगा तो 1000 जन्म परफेक्ट मुनि तो नहीं थे, ये मान के चलना पड़ेगा। यदि परफेक्ट होते
तो 1000 जन्म मुनि बनने की क्या जरूरत थी। हर जन्म में सप्लीमेंट्री आई है, हर जन्म में फेल हुए हैं, और फेल होते होते सप्लीमेंट्री लाते लाते 5 नंबर का ग्रेस सर्वासिद्धि, 5 नंबर का ग्रेस है, ग्रेस से पास करते करते एक दिन ऋषभ देव मोक्ष को प्राप्त कर लिया करते हैं। जब हमारे तीर्थंकर को इतना समय लग सकता है, महापुरुषों को इतना समय लग सकता है, तो हम लोग तो किस खेत की, अरे मूली भी नहीं, मामूली हैं हम तो। ध्यान रख, मूली हो तो भी चल जाए, मामूली लोग हैं। प्रयास तो अभी से करना पड़ेंगे ना, संयम तो अभी से लेना पड़ेगा ना। उसे जड़ की क्रिया कह करके छोड़ नहीं सकते हैं, ध्यान रखिए। चैतन्य की क्रिया है, यदि संयम जड़ की क्रिया है तो संयम लेने में चेतन डर काय को रहा है।